अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने के ख्वाह हैं। अमरीकी अखबार ने ट्रंप इंतजामिया के ओहदेदार के हवाले से दावा किया कि ट्रंप ने अपने मशीरों को बता दिया वो आबनाए हरमज को खोलने बगैर ही जंग खत्म करना चाहते हैं। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप आबनाए हरमज को खोलने का पेचीदा ऑपरेशन बाद में करने के ख्वाह हैं। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर ने मुआहदा न होने और आबनाए हरमज ना खुलने की सूरत में ईरान के बिजली पैदा करने वाले कारखानों, तेल के कुओं और पानी साफ करने वाले तमाम प्लांट्स तबाह करने की धमकी दी थी। अमरीकी सदर ने यह भी कहा था कि हम नए लोगों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और नए लोग अब तक पहले से ज़्यादा माकूल साबित हुए हैं। व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलिन लेविट ने भी कहा था कि ईरान जंग से मुतल्लिक अच्छी बातचीत हो रही है और ईरान ने अमेरिका की कुछ तजावीज़ पर इत्तफाक कर लिया है। दूसरी जानब बरतानिया का बयान आया है कि ईरान जंग हमारी जंग नहीं। बरतानिया का ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई में शरीक ना होने का ऐलान। दफाई इकदाम जारी रखेंगे, आबनाए हरमज को दोबारा खोलने के लिए काम करते रहेंगे, बरतानवी वज़ीर आज़म। नाज़रीन, ईरान में हुकूमत तब्दील हो चुकी है, हम नए लोगों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। ट्रंप का दावा, जल्द मालूम हो जाएगा कि ईरानी स्पीकर कालिबाफ अमेरिका के साथ काम करने पर तैयार हैं या नहीं। एक हफ्ते में इससे मुतल्लक बता दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से ईरान के हवाले से हालिया बयानात और अमरीकी मीडिया के दावे मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में एक अहम मोड़ की निशानदही कर रहे हैं। अमरीकी अखबारात में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सदर ट्रंप अब ईरान के साथ बराह रास्त जंग के खात्मे के लिए संजीदा कोशिशें कर रहे हैं और उन्होंने अपने मशीरों को वाज़ह कर दिया है कि वो आबनाए हरमज को फौरी तौर पर खोले बगैर ही अस्करी कशीदगी को ख़त्म करने के हक़ में हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक वो आबनाए हरमज की बहाली जैसे पेचीदा और हसास मामले को फ़िलहाल मौखर करके जंगी हालात से निकलना चाहते हैं। हालांकि इससे कबल इनका लहजा इंतहाई सख्त था। गुज़श्ता रोज़ ही इन्होंने ईरान को धमकी दी थी कि अगर मुआहदा तय न पाया और आबनाए हरमज को फौरी तौर पर ना खोला गया तो अमेरिका ईरान के बुनियादी ढांचे बशमूल बिजली घरों, तेल के कुओं और वाटर प्लांट्स को निशाना बना सकता है। ताहम इन धमकियों के साथ साथ सदर ट्रंप ने सफारती दरवाजे भी खुले रखे हैं और इनका दावा है कि वो ईरान की नई क़यादत के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, जो इनके बकौल साबका हकाम के मुकाबले में ज़्यादा माकूल रवैया इख्तियार किए हुए हैं। व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलिन लेविट ने भी इस बात की तस्दीक की है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है और तेहरान ने अमेरिका की बाज़ अहम तजावीज़ को तस्लीम कर लिया। So we've had very good negotiations today with Iran, getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. See how it works out, but they're very good. Going along very nicely. They've destroyed a lot of additional targets today. The Navy's gone, the Air Force has gone, we know that. We destroyed many targets today. It was a big day. Donald Trump is talking about rising tensions and possible military conflict with Iran, mentioning the Navy and Air Force and suggesting that a major escalation or serious action could happen. And that's taking place starting tomorrow morning. Over the next couple of days, a lot of months. And I would only say that we're doing extremely well in that negotiation. But you never know with Iran because we negotiate with them and then we always have to blow them up. Whether it's the B-2 bombers or just terminating, as an example, the Iran nuclear deal done by Barack Hussein Obama, probably the worst deal we've ever done as a country, one of the dumbest deals we've ever done. The next regime is mostly dead, and the third regime, we're dealing with different people than anybody's dealt with before. It's a whole different group of people. So I would consider that regime change, and frankly, they've been very reasonable. So I think we've had regime change, but we can't do much better than that. The regime that was really bad, really evil, was the first one that was done. The second was appointed, and they're gone. They're all dead. Other than one may have a little. क्योंकि दुनिया भर में समुद्री रास्ते से सप्लाई होने वाले का कुल खाम तेल का तकरीबन 20% इसी तंग रास्ते से गुजरता है और इसकी बंदिश से आलमी सप्लाई चेन पूरी तरह मुतासर हो सकती है, जिसका नतीजा महंगाई में इजाफे की सूरत में निकल सकता है। नाज़रीन, बरतानिया जैसे अहम इत्तेहादी का ज़मीनी कार्रवाई से अलग होना आलमी मंडियों के लिए एक मुस्बित इशारा हो सकता है कि ये तनाज़ा शायद इलाकाई जंग की शक्ल इख्तियार ना करे।
جس سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اگر ایران کے بجلی گھروں اور تیل کی تفصیلات کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں عملی شکل اختیار نہیں کرتی اور مذاکرات کامیاب رہتے ہیں تو عالمی مالیاتی ادارے اور سٹاک مارکیٹیں بھی مثبت رد عمل دیں گی، کیونکہ توانائی کی قیمتوں میں کمی براہ راست مینوفیکچرنگ اور ٹرانسپورٹیشن کی لاگت کو کم کرتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ایک ہفتے کی ڈیڈ لائن کے بعد ایرانی اسپیکر کے حوالے سے کوئی منفی خبر سامنے آتی ہے تو سونے کی قیمتوں میں اضافہ اور کرنسی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے، جو عالمی معاشی ترقی کی رفتار کو سست کرنے کا باعث بنے گا۔